हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ये हमारा बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए गाइस, ये आपका यूनिट नंबर 5 से हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेज और आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और क्या क्या रीजन होते हैं क्लाइमेट चेंज होने के, किस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारी टर्म है क्लाइमेट, उसका क्या मतलब है। तो देखिए गाइस, क्लाइमेट हमारा क्या होता है? द वेदर, कोल्ड, हॉट, रेनी। हमें पता है कि जो वेदर है वो 3 तरीके के आपके होते हैं। या तो आपका मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, या फिर आपका रेनी सीजन होगा। ठीक है। ऑफ एन एरिया ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड 20-30 ईयर। मतलब क्लाइमेट हमारा क्या होता है? क्लाइमेट आपका एक ऐसा, मतलब क्लाइमेट हमारा वेदर है जो किसी एरिया में पिछले 20-30 साल से वो मतलब चलता आ रहा है। ठीक है। क्लाइमेट हमारा एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की, जो कि लंबे टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, मतलब कि मंथ टू मिलियंस ऑफ ईयर। तो क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा क्लाइमेट हमारा क्या है। एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब गाइस देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या होता है हमारा। तो गाइस, क्लाइमेट चेंज हमारा होता है जब किसी भी एरिया में जो वेदर, जो क्लाइमेट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और फिर वो बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट अ चेंज इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। देखिए गाइस, एक डेफिनेशन आपके यहाँ पर है, क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट चेंज इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। तो क्लाइमेट चेंज क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है उस वेदर को जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन एकदम से जब वो बदल जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो राइजिंग सी लेवल, जैसे एकदम से जो हमारे समुद्र का लेवल है वो उठने लगता है, जो हमारे माउंटेन्स है, ग्लेशियर है, वो पिघलने लगते हैं, रेनफॉल में चेंज आने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। देखिए गाइस, अगर कोई जगह है वहाँ काफी लंबे समय से जो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एकदम से उसका टेम्परेचर आपका कम हो जाता है बिल्कुल, या फिर ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है गाइस, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हमारा एक एवरेज वेदर है किसी भी कंडीशन का, किसी भी रीजन का, जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज होता है जब उस टेम्परेचर में मतलब जब वो टेम्परेचर बदल जाता है। ठीक है गाइस, अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो देखिए गाइस, 20,000 ईयर एगो मच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वॉज कवर्ड इन ग्लेशियर। मतलब कि यहाँ पर बात चल रही है 20 साल पहले की, कि जो हमारे यूएसए, जो हमारी यूनाइटेड स्टेट है, वो कवर था ग्लेशियर से। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वहां पर आपको वार्मर क्लाइमेट मिलेगा और जो हमारे ग्लेशियर है वो बिल्कुल कम मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर हो रही है ना, देखिए गाइस, उसका क्लाइमेट क्या है? जो 20 ईयर एगो की बात हो रही है तो वो तो क्लाइमेट था, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब वहां पर इतने ग्लेशियर नहीं है। वहां पर आपको जो टेम्परेचर वो कैसे मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा, वार्मर टेम्परेचर मिलेगा। तो इधर अगर क्या हुआ गाइस? क्लाइमेट चेंज। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कोजेज क्या क्या होते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के। अब हमने ये तो देख लिया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अगर किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में एक जो क्लाइमेट आपका चलता आ रहा है, लेकिन अगर वो क्लाइमेट आपका जो वेदर एकदम से चेंज हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब देखिएगा इस, जैसे कि आप एक एरिया में रह रहे हैं, वहां पर जो क्लाइमेट है, आपका क्लाइमेट मतलब आपका जो वेदर है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका वो जो वेदर एकदम से चेंज होने लगे, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि भाई रीजन क्या क्या होते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के। तो सबसे पहला रीजन हमारा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। हम ह्यूमन ऐसे एक्शन करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं हम अपनी अर्थ सरफेस पर, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है गाइज, सेकेंड है हमारा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर। अब देखिए गाइज, ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता भी होगा, थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया होगा। तो क्या करती है वो?
हीट को ट्रैप करती है गाइस, हीट को क्या करती है गाइस, ट्रैप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, जब हम ग्रीन हाउस गैसेस में पढ़ेंगे तो हम पूरा डीपली पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल की, तो आपका वही है कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन आपको अच्छे से पता होगा, जंगलों को काटा जाता है, उनके जो पेड़ होते हैं उन्हें काटा जाता है ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से। फोर्थ पॉइंट है हमारा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ओवर यूटिलाइज कर देते हैं कि उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोल्यूशन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से भी आपका क्लाइमेट चेंज होता है। और नेक्स्ट है हमारा नेचुरल प्रोसेस, हमारा जैसे कि सन की एनर्जी में चेंज होना, वोल्केनो इरप्शन होता है गाइस, देखिए उसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है हमारा क्लाइमेट चेंज को। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, ये थे हमारे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब हमने देख लिया गाइस कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्यों होता है क्लाइमेट चेंज। अब आप देखने वाले हो कि भाई क्लाइमेट चेंज जो ये हो रहा है इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो देखिए गाइस, हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, फर्स्ट है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। अब देखिए गाइस, प्रोडक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होगा। अब देखिए गाइस, हम सबको पता है कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारे वेजिटेबल है, वो सभी सीजन में सभी वेजिटेबल हम नहीं उगा सकते, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे गर्मियों में अलग फसल बोई जाती है, सर्दियों में अलग फसल बोई जाती है। अब आप सपोज करो कि सीजन चल रहा है आपका, समर सीजन चल रहा है और हमने समर वाली क्रॉप ग्रो कर ली, और अगर हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब समर सीजन चल रहा है, एकदम से वहां पर अगर बारिश आ गई, बिन मौसम बरसात हो गई, मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, जो हमारी फसल है वो बेकार हो जाएगी गाइस। और इसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे। जब फसल बेकार होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी को भी वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब फसल कम होगी तो उसके रेट भी बढ़ेंगे, है ना गाइस। इसी तरीके से अगर आपने कोई क्रॉप हमने ग्रो कर दी वो विंटर में, और वहां पर हो गया क्लाइमेट चेंज, विंटर की जगह वहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वहां पर क्या होगा, वो फसल इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। सेकंड है हमारा फूड इनसिक्योरिटी। ये भी सेम गाइस उसी से कनेक्ट करता है, ऊपर वाले पॉइंट से ही। क्लाइमेट चेंज क्या करता है, फूड प्रोडक्शन को हार्म करता है, जिसकी वजह से जो फूड एबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा हेल्थ रिस्क। अब देखिए गाइस, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ इश्यू है वो भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए कैसे गाइस, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका हीट वेव हमारे लिए खतरनाक है। फ्लड्स आएंगे गाइस, वाइल्ड फायर एंड ट्रॉपिक स्टॉर्म। तो देखिए गाइस, तूफान आएंगे आपके, हीट वेव और आपका जो वाइल्ड फायर है, इन सब की वजह से आपका क्या होगा गाइस, जो डेथ रेट है वो बढ़ेगा। इट कैन ऑल्सो वर्सन एयर एंड वाटर क्वालिटी। और ये क्या करेगा गाइस, जो पानी की, जो एयर की जो गुणवत्ता है, मतलब जो क्वालिटी है वो भी खत्म करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बीमारियां है वो फैलेगी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए गाइस, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़ेगा, आपका फूड पे भी पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे भी पड़ेगा, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे भी पड़ेगा। अब देखिए गाइस, वो कैसे, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। अब अगर किसी जगह पर ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या वहां पर कोई अच्छे से ट्रेवल कर पाएगा गाइस, क्या वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो सामान इधर से उधर आते हैं जाते हैं वो सब बंद हो जाएंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ स्पीसीज। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हम जो स्पीसीज है उन्हें भी खोते जा रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारी स्पीसीज है उनके लिए भी ये हानिकारक है क्लाइमेट चेंज। ये उनकी लाइफ साइकिल को प्रभावित करता है। ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है हमारे प्लांट्स के, एनिमल स्पीसीज की, उन्हें वो क्या करता है गाइस, डिस्टर्ब करता है।
सो गाइस ये थे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के, एंड ये थी हमारी छोटी सी वीडियो क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।